हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 5D का सवाल संख्या 9 बताने वाला हूं, जो दिया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद L 45 और योगफल 100 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि सवाल में हमको दिया क्या क्या है। तो देखिए, हमने लिख दिया है प्रथम पद यानी a बराबर 5 और अंतिम पद l बराबर 45 और योगफल SN बराबर 400। और सवाल में हमसे पूछा गया है पदों की संख्या यानी कि n बराबर क्वेश्चन मार्क और सार्वंतर यानी कि d बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो SN बराबर हमारे दिया है 400 बराबर n का मान हम ज्ञात करेंगे और ब्रैकेट में a का मान लगाएंगे 5 और l का मान लगाएंगे 45। तो n/2 जो 2 है वो इस ओर 400 गुणा 2 हो जाएगा बराबर में n और गुणे में 5 और 45 आपका 50 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा और यहाँ से 4 दूनी 8 मतलब 80 हो जाएगा और बराबर में आपका n गुणे 5 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर n का मान निकालेंगे तो 5 80 के बटे में आ जाएगा यानी कि n बराबर आपका हो जाएगा 80/5। तो आप जानते हैं 5 एकम 5 बचा 3 होगा 30 और 5 छक्का 30। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको n बराबर 16 मिल जाता है। अब आपको d का मान ज्ञात करना है तो आप फार्मूला लगाएंगे l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर l का मान 45 हो गया बराबर a का मान 5 हो गया प्लस n माइनस 1 मतलब आपका हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 45 और ये 5 आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में 16 में जब 1 जाएगा तो 15 डी बचेगा। तो यहाँ से आपको बचने वाला है 40 और बराबर में आपका 15 डी। जब आप डी का मान निकालें तो 15 40 के बटे में आ जाएगा यानी कि कुल मिला के आपको डी बराबर हो जाएगा 40/15। तो आप जानते हैं 5×3 = 15 होता है, 5×2 = 40। तो इस प्रकार आपको डी का मान 8/3 हो जाता है और आपका यही आंसर हो जाता है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 10 बताने वाला हूं, जो दिया है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम 22 पदों का योग क्वेश्चन मार्क यानी कि यहाँ पर आपको ज्ञात करना है यानी कि S22, इसको हम S22 यानी कि आपको 22 पदों का योग ज्ञात करना है। और सवाल में आपको d बराबर दिया है 7 और आपको दिया है 22वां पद। तो लिख लेते हैं हम 22वां पद बराबर 149। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 22वां जो पद होता है वो आपका होता है a प्लस 21d बराबर 149। तो यहाँ पर a आपको ज्ञात नहीं है प्लस 21 गुणे d का मान आपको दिया है 7 बराबर 149। तो देखिए यहाँ पर आपका a प्लस 7 से गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 यानी कि 147 और बराबर में 149। जब आप a का मान ज्ञात करेंगे तो आपका हो जाएगा 149 माइनस 147। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर आपको जो a का मान मिलेगा वो मिल जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर पदों की संख्या यानी कि n बराबर रहेगा आपको 22। ठीक है, तो आप सूत्र लगा देंगे SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए S22 यानी कि 22 पदों का योग ज्ञात करना है और 22/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a की जगह भी 2 आ जाएगा प्लस n यानी कि 22 माइनस 1 और इंटू डी मतलब 7।
तो देखिए एस वाइस बराबर यहाँ पर आपका 2 से भाग हो जाएगा तो 11 बचेगा और अंदर से आपका 2 दूनी 4 और प्लस 22 में से 1 जाएगा तो 21 और गुणे आपके 7 हो जाएंगे। तो एस 22 बराबर 11 और अंदर देखिए 4 प्लस 147 क्योंकि 7 से जब गुणा करेंगे तो 147 आ जाएगा आपका। और एस 22 बराबर 11 जब इनको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 151। अब हम इनकी दोनों की गुणा कर देंगे तो एस 22 बराबर कर दीजिए 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 11 एकम 11 और 5 16। तो इस प्रकार आपको 1661 आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 11 बताने वाला हूँ जो दिया है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों के योग 60, सर्वांतर 2 और अंतिम पद 18 है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, आपको एस एन बराबर दिया है 60, सर्वांतर यानी कि डी बराबर दिया है 2 और अंतिम पद यानी कि आपको एल बराबर दिया हुआ है 18। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पदों की संख्या यानी कि एन बराबर हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एन का मान ज्ञात करेंगे या एस एन बराबर सूत्र लगाएंगे तो हमारे लिए प्रथम पद यानी ए ज्ञात होना चाहिए। तो ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर एल बराबर आप 18 कर देंगे बराबर ए का मान ज्ञात करना है और एन माइनस 1 ये आपका ऐसा ही रहेगा एन माइनस 1 और इंटू डी का मान हम 2 लगा देंगे। तो देखिए 18 बराबर ए प्लस 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2n माइनस 2 एकम 2। जब आप ए का मान निकालेंगे तो ये इस ओर आ जाएंगे, मतलब आपका ये हो जाएगा कि ए बराबर 18 में की तरफ जब जाएंगे 2n तो माइनस के हो जाएंगे और माइनस के 2 जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे प्लस के। तो इस प्रकार आपको ए बराबर 18 और यहाँ पर 18 2 20 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 20 और ये माइनस का आपका रहेगा 2n जिसे आप मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस एल वाला। तो एस एन जो दिया है वो आपको 60 दिया हुआ है बराबर एन आपको ज्ञात करना है और ब्रैकेट के अंदर ए, जो ए का मान है वो हम समीकरण 1 से लगा देंगे जो आपको निकला था 20 माइनस 2n और प्लस एल, एल आपको दिया है सवाल में 18 हमने लगा दिया। एन के बटे का जो 2 है वो 60 के साथ गुणा कर लेगा, 60 गुणे 2 हो जाएगा बराबर में ब्रैकेट में जो है एन और 20 प्लस 18 तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 38 और माइनस आपका 2n। अब यहाँ पर 6 दूनी 12 मतलब 120 हो जाएंगे और बराबर n से अंदर जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 38n और माइनस का 2n स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम दो घात समीकरण बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 2n स्क्वायर है वो माइनस का है, जब इसको हम इस ओर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का और 38n को लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 38n और इस ओर आपका 120 प्लस का है ही है और बराबर रह जाएगा आपका 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने से पहले आप 2 से भाग कर सकते हैं तो लिख देंगे 2 से भाग। तो देखिए आपको बचेगा एन स्क्वायर माइनस 19n और प्लस आपके 60 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, 19 का ऐसा गुणनखंड करेंगे गुणा करें तो 60 मिले और जोड़े घटाएं तो 19, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो आपको जोड़ने पर 19 मिलना चाहिए। तो देखिए आप जानते हैं कि 15 चौका 60 होते हैं, तो आपका हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 19 का हो जाएगा 15 प्लस 4, जोड़ेंगे तो 19 गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा और
बराबर आपका 0। तो देखिए एन स्क्वायर, अब एन से जब गुणा करेंगे तो माइनस का 15n और माइनस का आपका 4n प्लस आपका 60 और ये आपका बराबर 0 हो जाएगा। तो इन दोनों से आपको n कॉमन मिल जाएगा। जब हम n कॉमन लेंगे तो यहाँ से n माइनस यहाँ से आपको 15 मिल जाएगा और इन दोनों से आपको माइनस का 4 कॉमन आएगा जिससे आपको n माइनस 15 मिल जाएगा बराबर आपका 0। तो ये दोनों में से हम एक बार ले लेंगे n माइनस 15, दूसरा आपका यहाँ से n और माइनस का 4 बराबर आपका 0। तो यहाँ पर देखिए n माइनस 15 के साथ 0 रख देंगे तो आपको यहाँ से n बराबर एक 15 मिलेगा। दूसरा आपका n माइनस 4 बराबर आपका 0, तो यहाँ पर आपको n बराबर 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपके n के दोनों मान निकले हुए हैं वो आप अगर यहाँ पर रख के देखेंगे, ठीक है, तो अगर दोनों साइडें बराबर आएंगी तो आपका वही आंसर क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप n बराबर 15 मानेंगे तो अगर यहाँ पर रख के देखते हैं तो आपका आंसर यानी दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगी, लेकिन 4 रखते हैं तो आपकी दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका n बराबर जो 4 होगा वही आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपके दोनों ही आंसर क्लियर होंगे क्योंकि दोनों आपके प्लस में हैं और दोनों को रखने पर दोनों साइडें बराबर आएंगी। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 12 बताने वाला हूँ जो दिया है कि सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर पद होता है। तो देखिए यहाँ पर आदि का मतलब होता है प्रारंभ से और अंत से आप जानते हैं कि अंतिम या अंत। तो देखिए हम मान लेते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और अंतिम पद एल है। ठीक है, तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ से, तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्रारंभ से एनवां पद तो बराबर आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे अंत से एनवां पद, तो बराबर आपका होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जिसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। सवाल ने कहा है कि अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रारंभ से एनवां पद और प्लस अंत से एनवां पद, यानी कि यहाँ पर दोनों का योगफल की बात की है तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रारंभ से एनवां पद प्लस अंत से एनवां पद। तो देखिए प्रारंभ से एनवां पद है वो आपका है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और प्लस अंत से है आपका l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस का है, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे तो आपको प्राप्त होगा a और ये प्लस का आपका l। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों का योगफल a प्लस l यानी कि अचर पद के रूप में प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार आपका ये सिद्ध हो जाता, लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 13 बताने वाला हूँ जो दिया है कितने पद लिए जाएं ताकि समांतर श्रेणी 24, 21, 18 डॉट डॉट का योगफल 78 हो। तो यहाँ पर हमसे कितने पद यानी कि n बराबर हमसे पूछा गया है। ठीक है, और समांतर श्रेणी आपको दी है 24, 21,
कॉमा 18 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और यहाँ पर आपको SN बराबर दिया है 78, ठीक है, यानी कि योगफल। तो देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी से प्रथम पद, यानी कि A बराबर आपको दिया हुआ है 24, और सर्वांतर यानी कि D बराबर आप निकालेंगे तो 21 माइनस 24 हो जाएगा, क्योंकि अगले वाले पद में से पिछला पद माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए D बराबर आपको -3 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप फार्मूला लगा देंगे, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN बराबर दिया है आपको 78 बराबर n का मान ज्ञात करना है, और ब्रैकेट में आपका 2a, तो 2 गुणा a का मान आपका 24 और प्लस n-1 इंटू डी का मान आपको दिया है -3। तो देखिए ये दो हैं वो 78 के साथ गुणा करेंगे, या ऐसा करते हैं इसको ऐसे रहने देते हैं, n/2 यहाँ पर 24 दूनी 48 और प्लस यहाँ पर आप 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपका माइनस का 3n हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 है वो 78 के साथ गुणा कर लेगा, और बराबर आपका n बच जाएगा, और अंदर देखिए ये 3 और ये 48 प्लस का है तो आपका 51 हो जाएगा, और माइनस का आपका 3n। तो देखिए यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 और 2 7 14 और एक आपके 15 बराबर n से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 51n माइनस आपका 3n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम दो घात समीकरण बना लेंगे, तो हम ऐसा करते हैं इनकी साइड चेंज करेंगे इस ओर, तो आपका 3n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 51n, और बराबर प्लस में ये आपका 156 इसी ओर है तो प्लस का रहेगा 156 बराबर आपका 0, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं 3 से भाग कर लेते हैं। तो जब हम 3 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ से आपको बचेगा n स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपको 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और बचेगा आपका 2 और हो जाएंगे 7, तो 17n, और आगे प्लस का यहाँ पर देखिए 3 से भाग करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 यानी कि 52 बराबर आपका 0। अब इसका हम इस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि जोड़ें तो 17 आए और गुणा करें तो 52। तो देखिए n स्क्वायर माइनस आप जानते हैं 13 चौक 52 होते हैं, तो आपके हो जाएगा 13 प्लस 4 और n प्लस 52 बराबर आपका 0। तो n स्क्वायर माइनस जब n से गुणा करेंगे तो माइनस का 13n और माइनस का आपका 4n हो जाएगा, और प्लस आपके 52 बराबर आपका 0। तो यहाँ से देखिए आपको n कॉमन मिलेगा, तो n माइनस 13 और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन मिलेगा, तो n माइनस के 13 ही मिलेंगे बराबर आपका 0। अब n माइनस 13 और यहाँ से आपका n माइनस 4 बराबर आपका 0। तो देखिए यहाँ पर दोनों के साथ हम अलग अलग 0 कर देंगे, तो n माइनस 13 बराबर 0, तो n बराबर आपको 13 मिल जाएगा, और दूसरा आपका n माइनस 4 बराबर 0, तो दूसरा आपको n बराबर 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके दोनों ही आंसर ठीक हो जाएंगे। तो अब मैं आपको श्रेणी का प्रश्नावली का 14वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो दिया है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल योग 49 है तथा 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है, ठीक है। तो सवाल ने कहा है प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि आपको यहाँ पर S7 बराबर दिया है 49 और S17 बराबर दिया है 289,
89, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र आप लगाएंगे एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन का मान आप लगाएंगे 7, ठीक है। तो एस 7 बराबर 7/2 ब्रैकेट में 2 गुणा ए, क्योंकि ए का मान हमें प्राप्त नहीं है, प्लस एन का मान आप लगा देंगे 7-1 इंटू डी भी आपका ऐसा ही रहेगा। तो n7 आपको दिया हुआ है 49 बराबर 7/2 और देखिए यहाँ पर आपको 2a और यहाँ से आपको 6d बचेगा, प्लस में 6d। अब देखिए 49 बराबर 7/2, अब इन दोनों से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपको 2 कॉमन लेने से बचेगा a प्लस 3d। 2 से 2 आपका ख़त्म हो जाएगा और 7 49 भी हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको बराबर में जो मिला है वो a प्लस 3d और बराबर में इधर आपको बचा है 7 और इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार अब हम यहाँ पर देखेंगे 17वां पद, तो आपका हो जाएगा एस 17 बराबर 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, तो आपका 17-1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पर एस 17 बराबर 17/2 ब्रैकेट में आपका 2a और यहाँ से आपको प्लस में 16d बच जाएगा। एस 17 289 आपको दिया है बराबर में 17/2, अंदर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा a प्लस 8d। 2 से 2 खत्म हो जाएगा और 17 होते 289। यहाँ पर देखिए 17 एकम 17 और 17 119 होते हैं, तो इस प्रकार आपको 17 ही मिल जाएगा यहाँ से। तो इस प्रकार देखिए बराबर में आपको मिला हुआ है a प्लस 8d और इस ओर आपको 17 मिला हुआ है, जिसे हम समीकरण 2 बना लेंगे। अब हम इन दोनों समीकरणों को घटाने पर हल कर लेंगे, जिससे आपका a का मान विलुप्त हो जाएगा, d का मान मिल जाएगा और इस प्रकार a का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो घटाने पे क्या होता है, जो सबसे नीचे वाले समीकरण होते हैं इसके चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सभी प्लस तो सभी माइनस हो गए, ए से आपका खत्म हो गया और 8d माइनस के हैं, 3d प्लस के हैं, तो आपको माइनस का 5d मिलेगा। बराबर में आपको माइनस का 17 प्लस के 7 है, तो माइनस के आपको 10 मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो माइनस से माइनस खत्म कर दिए, अब आप जानते हैं 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आपको कुल मिला के टी का मान 2 मिल जाता है और डी का मान लगा देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, ठीक है। तो आपका a प्लस 3d था, तो 3 गुणा d का मान 2 हो जाएगा बराबर आपका 7, ठीक है। तो a बराबर जब निकालेंगे तो 7 और 2 3 6 जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको a बराबर मिल जाता है 1। अब हम n पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र होता है कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए Sn बराबर n का मान हमको ज्ञात नहीं है, n/2 रहेगा और 2 गुणा a का मान 1 मिला है और प्लस n-1 भी ऐसा ही रहेगा और इंटू डी का मान मिला है 2, ठीक है। तो देखिए Sn बराबर n/2, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएंगे और प्लस 2 से जब गुणा करेंगे अंदर तो 2n माइनस 2 एकम 2 हो जाएंगे, 2 से 2 आपका खत्म हो जाएगा। तो Sn बराबर देखिए n/2 और अंदर से आपका 2n मिला हुआ है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको Sn बराबर n² हो जाता है, यही n पदों का योगफल हो जाएगा।